रहमान फिल्म एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि क्रूज को थ्री फिंगर ने मार दिया है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आखिर में थ्री फिंगर उसे पकड़ के मार डालता है और दूसरी तरफ उन फ्रेंड में जूलिया जा रहा होता है और वो भी निकल पड़ता है। रास्ते में थ्री फिंगर उसको काट रहा होता है, लेकिन जूलियन की नजर उस पर नहीं पड़ती और वो बिल्कुल सीधा निकल जाता। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहाँ पर बिली उससे क्रूज के बारे में ही पूछता है, जिस पर जूलियन बताता है कि वो तो उसके यहाँ पर आने से पहले ही निकल चुकी थी। पीछे से लीटा सावर लेने के लिए जाती है और तभी सुतुत उनकी फ्रेंड को भी पकड़ ले जाता है। आवाज सुनकर लीटा बाहर आती है और वनाई उस पर भी अटैक कर देता है। किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वो वहाँ से भाग जाती है। पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और बिली समझता है कि शायद ये क्रूज होगी। तब एंजीला चेक करती है तो वहाँ पर उसका हस्बैंड होता है जो उसके लिए खाना लेकर आया होता है। वो उसे खाना देकर वहाँ से चला जाता है। वो तीनों भाई गस को बांधकर हथौड़े से उसके पैर पर मार मार कर उसकी टांगे पूरी तरह से तोड़ देते हैं। इसके बाद वो उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। वो मदद के लिए काफी चिल्लाता है और बिली और जूलिया उसे फौरन पहचान लेते हैं। एंजीला उसकी हेल्प करने के लिए बाहर जाती है और वो तीनों उसके ऊपर ट्रक चढ़ाकर उसे पूरी तरह कुचल देते हैं और एंजीला कुछ भी नहीं कर पाती और इसके बाद वो उसकी बॉडी रोड पर से हटाकर साइड पर रख देते हैं। एंजीला, बिली, जूलियन एक और प्रिजनर को शॉटगन देकर उन्हें ड्यूटी असाइन कर देती है। बिली जो कि क्रूज को ढूंढना चाहता था और एंजीला उसे साफ इनकार कर देती है और वो स्टेशन को गार्ड करने का कहती है। खुद ही वो करीब के एक शॉप पर जाती है जहां पर रेडियो और जनरेटर था। बड़ी बहादुरी से वो वहां पहुंचकर जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और वो किसी से कांटेक्ट भी कर लेती है, जिस पर वो बैकअप बुलाने को कहती है। लेकिन जिस लड़के से उसका कांटेक्ट हुआ था वो सोचता है कि शायद ये कोई हेलोवीन प्रैंक कर रहा है और वो इसे इतना सीरियस नहीं लेता और इतनी ही देर में लीटा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और दरवाजे को नॉक करती है। वो प्रिजनर बगैर कुछ सोचे समझे गोली चला देता है और गोली की आवाज सुनकर एंजीला चेक करने के लिए जाती है और यहाँ पर गुड लक ये होता है कि लीटा को कोई भी चोट नहीं पहुँचती और फिर बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता, लेकिन वो भी क्रूज के बारे में कुछ नहीं जानती थी। और फिर बिली जूलियन के साथ क्रूज को ढूंढने जाता है और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें क्रूज की बॉडी सड़क के बिल्कुल बीच में पड़ी हुई मिलती है। उसे मरा हुआ देखकर बिली अपना होश खो बैठता है और तभी वहाँ पर थ्री फिंगर भी आ जाता है। वो दोनों उसके पीछे भागने लग जाते हैं और उसके ट्रैप में फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। और जब बिली को होश आता है तो वो देखता है कि वो फुटबॉल फील्ड में दबा हुआ है। उसका सिर्फ सर बाहर था। उसके पास ही जूलिया भी जमीन पर लेटा हुआ था और उसका पैर जंजीरों से बांधा गया था। अभी वो दोनों वहाँ से भागने का सोच ही रहे होते हैं कि थ्री फिंगर सामने से स्नो ब्लोवर लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। बिली ये देखकर फौरन समझ जाता है कि उसकी डेथ कैसे होने वाली है, लेकिन थ्री फिंगर उसे सामने से नहीं मार बल्कि वो स्नो ब्लोवर को पीछे की तरफ से लाकर उसका सर काट देता है। बिली को मारने के बाद वो जूलियन की तरफ बढ़ता है। जूलियन जो कि बंधा हुआ था और वो भी भाग नहीं सकता था और देखते ही देखते थ्री फिंगर उसे भी मार देता है। काफी टाइम गुजर जाने के बाद भी जब बिली और जूलियन वापस नहीं आते तब एंजीला उस प्रिजनर मोस को फेस्टिवल में जाकर मदद लाने के लिए कहती है। एंजीला उसे अपनी कार में बिठा देती है और वो वहाँ से चल पड़ता है। वो मेन रोड तक पहुँच जाता है, लेकिन जल्दी में और टेंशन की वजह से सामने लगी हुई बार्ब वायर उसे नजर नहीं आती और उसकी कार क्रैश हो जाती है, जिस पर तीनों भाई उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास ही एक शॉप में लाते हैं और वहाँ पर वो उसे एक ड्रम में बंद करके नीचे से आग लगा देते हैं। एंजीला को मॉस के चीखने की आवाजें आती हैं और वो उसे बचाने जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस दुकान तक पहुँचती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। पीछे से मीना लीटा को लालच देता है। वो कहता है कि वो अगर उसे यहाँ से निकाल देगी तो वो उसे नहीं मारेगा, लेकिन बदकिस्मती से लीटा उसकी बातों में आ ही जाती है। वो मीनार को वहाँ से निकालती है, लेकिन उसका बदला वो ये देता है कि वो उसकी दोनों आंखें ही निकाल लेता है। वो उसकी आंखें ही फोड़ देता है और वो चिल्लाती हुई बाहर आती है और वहीं पर एंजीला उसे देख लेती है और उसकी तरफ भागती है और तभी मीनार भी बाहर आ जाता है और उसे शूट करने ही वाला होता है। उससे पहले ही एंजीला उसके शोल्डर पे शूट कर देती है, जिसके बाद वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और मीनार को दोबारा से लॉकअप में बंद कर देती है। और फिर एंजीला खुद मदद लेने के लिए बाहर जाती है और बाहर उसे उसके हस्बैंड की कार नजर आती है। कार के पास जाकर वो देखती है कि उसके हस्बैंड को अंदर ही किसी ने बांधा हुआ है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये एक ट्रैप है। उसके हस्बैंड के सर के ऊपर एक तेज धार वाला चाकू लगा हुआ था जो सीधा कार के दरवाजे के साथ अटैच था। वो जल्दी से जाकर दरवाजा खोल देती है और वो चाकू उसके हस्बैंड को बीच से चीर देता है और इतने ही देर में थ्री फिंगर पीछे से ट्रक लेकर आ जाता है और सीधा लाकर कार में टक्कर मारता है। एंजीला बड़ी मुश्किल से अपनी जान तो बचा लेती है, लेकिन फौरन थ्री फिंगर बाहर निकलता है और इसे इतना मारता है कि उसे मार मार कर बेहोश
बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मीनार पूरी लाइफ के लिए लीटा को टार्चर करने की धमकी दे रहा होता है। उसकी बातें सुनकर लीटा काफी डर जाती है और वहाँ से निकल जाती है। जब एंजिला को होश आता है तो देखती है कि वो पुलिस स्टेशन में बंधी हुई है। वो तीनों भाई वहाँ पर पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। मीनार एंजिला को कहता है कि उसके पास मरने के लिए दो चॉइस है, एक ये या तो वो जल के मर सकती है और या फिर उसके फेस से एक शॉटगन अटैच है जिसका ट्रिगर उसके पैर में है और जैसे ही वो अपनी एड़ियों को जमीन पर रखेगी उसका सर उड़ जाएगा। वो उसे एक दर्दनाक और एक आसान मौत चूज करने को कहता है। ये कहकर वो पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वहाँ से चला जाता है और जैसे ही बाहर आकर वो ट्रक में बैठता है तब अंदर से उसे शॉटगन की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि एंजिला ने दूसरे तरीके से मरने को चुना। लीटा चलते चलते एक रोड तक पहुंच जाती है और तभी उसे एक गाड़ी की आवाज आती है और वो उससे हेल्प मांगती है, लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि वो मीनार का ही ट्रक था। थ्री फिंगर नीचे उतरता है और वो लीटा को गाड़ी में ढकेल देता है और अंदर मीनार लीटा को वेलकम कहता है और वो सब उसे अपने साथ ले जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।